वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं आज फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। तो साथियों, आज का सेशन हम लोग करने वाले हैं एपी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन के साथ। प्यारा सा क्वेश्चन है एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है एपी 1 4 7 8 7 10 और आगे इसी तरीके से ये बढ़ता जा रहा है। तो इसका 18वां पद का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है दोस्तों, एपी 1 4 7 10 और ये आगे ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। तो कह रहा है 18वां पद मतलब ए 18 या इसी को टी 18 क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम कोई भी एपी का सवाल बनाते हैं, एपी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एपी में ढूंढते हैं कि उसका प्रथम पद क्या है और उसका डी क्या है, सारवंतर क्या है। तो इस दिए गए एपी से हम लोग पहले उन दोनों टर्म को पता करेंगे कि क्या है, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए। ठीक है दोस्तों, तो क्या है यहाँ 1। ठीक है, और सारवंतर, सारवंतर किसे कहते हैं, उसे डी। ठीक है, कैसे पता करते हैं, आगे वाले में से पीछे वाले को घटा के। तो चलिए, पहले क्या होता है, टारगेट ए और डी को फाइंड आउट कर लेना। तो ए और डी फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के मेन चीज पे चलते हैं। अब क्वेश्चन मेन क्या कह रहा है, ए 18वां मतलब 18वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग जानते क्या है कि ए एन, चूंकि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, जहां ए क्या होता था प्रथम पद और डी क्या होता था सारवंतर और n क्या होता था पदों की संख्या, मतलब कितने पद है इसमें। ठीक है, कैमा पद है ना, तो 18वें पद की बात कर रहा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 18। तो आइए, इसीलिए ए 18 क्या हो जाएगा, ए प्लस n के जगह अब क्या आ जाएगा 18 डी। अब ए का वैल्यू हमको पता है 1 और ये 18 में से क्या 17 और डी का वैल्यू 3। तो 1 प्लस 17 किया 51, 52 आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कोई एपी है, एपी क्या है 20 25 20 25 30 और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जा रहा है। कहां तक जा रहा है, ये 100 तक जा रहा है। ठीक है, 100 तक जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो में कितने पद हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी 20 25 30 और ये इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। ठीक है, तो 100 तक जा रहा है, तो इसमें पदों की संख्या कितना है, तो यह इसका क्या उपाय है, या तो हम ऐसे लिखते चले जाएं 20 25 30, उसके बाद अगला पद क्या हो जाएगा 35, 5 5 के अंतर से बढ़ रहा है तो 40, ऐसे लिखते लिखते हम 100 तक जाएं और तब सबको गिन ले तो बता देंगे इतने पद हैं। ठीक है, या तो हम इसको एपी के फॉर्मूला से सॉल्व करें तो आसान होगा। तो हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एपी के फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे। तो आइए एपी के फॉर्मूला से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। किसी भी एपी में पहला टारगेट क्या होता है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म और सारवंतर मतलब कॉमन डिफरेंस जो डी होता है दोनों को निकालना। तो ये दिया गया एपी है
इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रथम पद क्या हो जाएगा? ए, तो 20। सार्वंतर कितना हो जाएगा? इसको डी कहते हैं। तो आगे वाला में से पीछे वाला घटा देंगे 5। तो ये पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग को पता क्या करना है कि इसी तरह से ये बढ़ता बढ़ता 100 तक जाता है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? तो हम लोग मान लेते हैं कि पदों की संख्या n है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ऐसे कितने हैं हम अभी पता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे कि मान लेते हैं n है पदों की संख्या, ठीक है। माना कि दिए गए एपी में पदों की संख्या क्या है? n है, ठीक है। तो हम लोगों ने मान लिया कि n है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 100 क्या हो जाएगा? an हो जाएगा। पदों की संख्या मान लेते, देखिए 2 4 6 8 है ना, ये 12, ये 14, ये 16, ये 18, ये 20, ठीक है। ये कोई एपी है, ठीक है दोस्तों। तो ये कोई एपी है मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये पहला पद हो जाएगा, ठीक है। और ये अंतिम पद हो जाएगा, ये प्रथम पद हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंतिम पद। लास्ट टर्म कहेंगे, ये हो जाएगा लास्ट टर्म। तो देखिए, अगर इसमें पदों की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या 9, ठीक है। तो नौवां पद क्या हो जाएगा? इसका नौवां पद क्या है? 20। पदों की संख्या 9 है, जितना संख्या रहता है वही ये लास्ट वाला वो उतने ही स्थान पे आता है, ये हम लोग जान चुके हैं। देखिए यहाँ पदों की संख्या क्या है? 9, तो ये 20 क्या है? क्या हो गया? नौवां पद, ठीक है। उसी तरीके से हमने माना क्या कि पदों की संख्या क्या है यहाँ? n, तो 100 क्या हो जाएगा? nवां पद। जैसे यहाँ पदों की संख्या 9 है, तो 20 क्या हो जाएगा? नौवां पद। उसी तरीके से यहाँ पदों की संख्या अगर n है, हमने माना पदों की संख्या n है, गिनती करने पे n आता है, तो 100 क्या हो जाएगा? nवां पद हो ये nवां पद हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? दिया गया है, क्वेश्चन खुद दिया गया है, ये गिवन है, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं? क्योंकि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए ए एन, यहाँ एनवा पद क्या है? 100 है ना। कैसे पता चला था? n माना था हमने, पदों की संख्या n है, तो लास्ट वाला पद पद क्या हो जाएगा? nवा पद। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पदों की संख्या 9 है, तो नौवां पद क्या हो जाएगा? 20। उसी तरीके से पदों की संख्या अगर n है, तो nवां पद क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। तो nवां पद क्या संख्या? ये 100, nवां पद 100। अब a का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, n का वैल्यू पता नहीं, पदों की संख्या ही तो पता करना है, पदों की संख्या पता नहीं है हमें, तो ये लीजिए पदों की संख्या पता नहीं। और d कितना है? 5। अब देखिए इसको इस तरफ लाएंगे, n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 माइनस 20। ये क्या हो जाएगा? 80। n-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। n इक्वल ये 16, इसीलिए n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16 प्लस 1, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? 17, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ इसमें पदों की संख्या कितना है? 17 है, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, ऐसे लिखते जाइए 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 85
90, 95 और लास्ट में 100। गिन करके देख लीजिए, पता अगर यकीन नहीं हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 16 17 होना चाहिए, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। हाँ 70 छूट गया यहाँ, यहाँ होता 70, 65 के बाद 70 और 75, तो देखिए 17 फुट जाएगा। तो ये यहाँ क्या आ जाएगा 17, इसीलिए ए 17 था। ये क्या है, ये क्या है 100, क्या है 17वां पद है। ठीक है दोस्तों, 17वां पद है 100 इस एपी का। समझ गए होंगे, तो नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एपी 18 15.1/2 13, और ये बढ़ते 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 कहाँ तक जा रहा है, ये माइनस का 47 तक जा रहा है। ठीक है, इसमें पदों की संख्या, ये पदों की संख्या ज्ञात करें। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें फाइंड आउट करना, सेम पिछला क्वेश्चन की तरह है। तो पिछले क्वेश्चन को अगर अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया है तो इसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में उतना टाइम नहीं जाएगा। तो देखिए, किसी भी एपी का क्या टारगेट होता है, पहला पद और सारवंतर ए और डी फाइंड आउट करना। तो देखिए यहाँ ए क्या हो जाएगा, दिए गए एपी में 18, सारवंतर क्या हो जाएगा, सारवंतर जिसको डी कहते हैं, डी कैसे पता करते हैं, आगे वाला में से पीछे वाला, मतलब 31 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 18, -5/2, ये आ गया क्या डी, और ये क्या आ गया ए। अब क्या कह रहा है, इसमें पदों की संख्या क्या है, तो मान लेंगे पदों की संख्या n है, माना कि दिए गए एपी में पदों की संख्या इज इक्वल टू n है। तो ये क्या हो जाएगा, nवां पद हो जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था। तो ये an इक्वल टू क्या आ जाएगा, -47। कैसे पता चला, तो दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि ए एन इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए ए एन के जगह -47, ठीक है, ए की जगह हम लोगों ने क्या निकाल दिया, 18 है, प्लस n नंबर ऑफ टर्म, ये तो पता ही नहीं, इसी को तो हम लोगों ने n माना है। ठीक है, इंटू डी, डी की जगह -5/2। ठीक है, अब इसे इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा n-1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू -47 -18। तो ये हो जाएगा n-1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू 15 -65। ओके, इसीलिए n-1 क्या हो जाएगा,
-65 डिवाइडेड बाय -5/2, माइनस से माइनस कैंसिल, और 65 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। इसीलिए n इक्वल टू क्या आ गया, 26 + 1 27। n इक्वल टू क्या आ गया, 27। n को क्या माना था हमने, पदों की संख्या। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में पदों की संख्या कितनी है, 18 से -47, 18 से -47 तक जाने में पदों की संख्या कितना हो रहा है दोस्तों, तो 27। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, क्या 55 अनुक्रम, क्या 55 अनुक्रम 1 3 5 7, 1 3 5 7 ऐसे आगे ये बढ़ता जा रहा है का एक पद है। यदि है तो ज्ञात करें कि वो कौन पद है। यदि है तो ज्ञात करें कि वह कौन पद है। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो आइए इसे पहले समझते हैं क्वेश्चन की भावनाओं को, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। तो पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं। अगर हम समझ गए ना तो सॉल्व तो आराम से कर लेंगे। तो आइए पहले समझते हैं क्या कह रहा है। क्या 55 अनुक्रम 1 3 5 है ना, ये 1 3 5 7, ये आगे ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो इसके आगे क्या होगा, 7 के बाद क्या हो जाएगा, 9, 2 2 बढ़ रहा है, 11 है ना, ऐसे। और तो क्या कह रहा है, कहीं पे 55 आएगा ना, कहीं पे 55 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो वो चेक करना है कि क्या 55 इसमें है। अगर है तो कौन से स्थान पे है, ये ज्ञात करने को कह रहा है। कौन से स्थान पे ये 55 है। जैसे 1 है पहला स्थान पे, 3 क्या है दूसरा स्थान पे, 5 क्या है तीसरा पे, 7 क्या है चौथे पे। उसी तरीके से क्या 55 है इसमें आएगा आगे चलते हुए कहीं पे, वो ज्ञात करना है। अगर 55 इसका भाग है, इस एपी में कहीं पे 55 है तो कितने स्थान पे है, ये कह रहा है ज्ञात करने के लिए, कौन से रैंक पे है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए कोई एपी है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20। ठीक है दोस्तों, तो ये 20 है। अभी ये मैं इसको रख रहा हूँ 20 तक ही है, आगे नहीं बढ़ रहा है, बस इतना ही। तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम पद। पहले समझिए, प्रथम पद ये हो जाएगा अंतिम पद। अब देखिए ये ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो क्या अगर कहें क्या 11 है इस एपी का एक पद है, देखिए इसमें तो ये तो है ही नहीं। ठीक है, कैसे पता चला, तो ये तो सामने लिखा हुआ था तो हम लोगों ने डायरेक्ट देख लिया
कि ये इसका पद नहीं है, लेकिन इसमें तो लिखा हुआ नहीं है, तो लिखते लिखते बहुत दूर तक जाने के बाद पता लगेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ ऐसा उपाय करेंगे ताकि पता करें। तो देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां। कहेंगे क्या 14 इसका पद है, तो कहेंगे हाँ 14 है इसका पद इस एपी का। ठीक है, कईवें स्थान पे, तो 7वें स्थान पे, मतलब क्या है A7 जो है वो 14 है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या 55 इसमें आएगा, अगर आएगा तो कौन से स्थान पे आएगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में क्या ये पद इसका हिस्सा है, तो इसको कुछ मान लेंगे कि ये, हाँ मान लेंगे कि ये इसका हिस्सा है। और कैमा हिस्सा है, तो कहेंगे एनवा पद है। क्या है, एनवा पद है। इस तरह के क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि क्या इसका इसका पद है, तो कहेंगे हाँ इसका पद है, एनवा पद है, पहले वो मान लेंगे। उसके बाद हम लोग दिए गए सिचुएशन के अनुसार एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, एन का वैल्यू पूरा, एन का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म देखिए पूरा का पूरा एक प्लस प्लस नंबर आ रहा है, मतलब क्या कि अगर एन का वैल्यू एन निकालेंगे, अगर एन का वैल्यू प्लस आ जाए, है ना, पॉजिटिव, धनात्मक कहते हैं, धनात्मक आ जाए तो कहेंगे हाँ इसका पद है। ठीक है, और पूरा का पूरा, और ये क्या नहीं होना चाहिए, ये एन का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या क्या, तो देखिए नहीं क्या होना चाहिए, पहला तो कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, एन का वैल्यू बट्टा फ्रैक्शन में नहीं हो, जैसे 5/3 ऐसा। देखिए ये क्या है, पदों की संख्या है ना, तो पदों क्या है कि एक लाइन में कुछ बहुत सारे चीज को अरेंजमेंट कर दिया गया। मान लेते हैं कोई क्लास है, उसमें लड़कों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा गया है कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो हम लोग कहेंगे -2 लड़का है, ऐसा तो गिनती में कभी होता नहीं। क्या ये एन क्या दिखा रहा है, एन तो सिर्फ गिनती दिखा रहा है कि कितने कितने मेंबर हैं उसमें खड़े। ठीक है, तो एन क्या है, तो एन का वैल्यू कभी भी माइनस नहीं हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होता है, बट्टा में। अगर मान लेते हैं कि 50 आदमी को खड़ा कर दिया गया, मान लेते हैं सोहन कितने स्थान पे है, तो 5/2 स्थान पे है, 6/3 स्थान पे है, ऐसा कभी हो सकता है ना, 8/3 स्थान पे नहीं, पूरा का पूरा एक नंबर होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा। ठीक है, भिन्न नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। एन का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में और एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। ठीक है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या होना चाहिए। ठीक है, एन क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए। प्राकृत संख्या क्या होता है दोस्तों, जो 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितना हो वो प्राकृत संख्या होता है। ठीक है, तो एन का वैल्यू हर हाल में अगर कोई प्राकृत संख्या आ जाए तो कह देंगे कि हाँ ये वाला जो टर्म है इसका भाग है, ये वाला जो सदस्य है इसका हिस्सा है। और कैमा है तो एन का जो वैल्यू आएगा वो उतने स्थान पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए होंगे आई होप। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या मानेंगे, माना कि कि 55 दिए गए एपी का एनवा पद है, एनवा पद है। ठीक है, मान लेते हैं क्या 55 क्या है, इसमें एन स्थान पे आता है, एन रैंक पे आता है इस सीरीज में। ठीक है,
तो हम लोगों ने मान लिया। अब देखिए इसमें ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और डी क्या हो जाएगा आगे वाला में से पीछे वाला, तो डी हो जाएगा 2, ठीक है। और इसे क्या हमने मान लिया है कि nवां स्थान पे है, ठीक है, तो ए एन क्या हो जाएगा 50। अब देखिए क्योंकि ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन हम लोगों ने माना है क्या कि 55 को ए एन माना है, ठीक है, और ए इक्वल टू कितना है 1, एन का वैल्यू पता नहीं, ठीक है, एनवें स्थान पर इसको माना है, ठीक है। अब वो एन जो वैल्यू आएगा ना उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि 55 कौन से स्थान पे है। अभी क्लियर नहीं है। और डी कितना आया है 2, तो देखिए इसको n माइनस 1 इज इक्वल टू 50 इंटू 2 है ये यहाँ 55 माइनस 1 ये हो गया 54, n माइनस 1 हो जाएगा 54/2 7, इसीलिए n इक्वल टू 27 प्लस 1 28, ठीक है दोस्तों। तो क्या आ गया 28। हम लोगों ने क्या माना था nवां पद है ना, nवां पद है, इसका मतलब क्या कि n के जगह आ गया 50। और ये ना तो नेगेटिव है, ये ना तो नेगेटिव है, ना तो दशमलव में है, ना तो दशमलव में है, ठीक है, ना तो दशमलव में है और ना ही फ्रैक्शन में है, ऐसा p/q वाला है ना, तो ना इसमें है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक नंबर है, मैंने क्या बताया था 1 2 3 4 इस तरह से पूरा का पूरा एक प्राकृत संख्या हो तो कहेंगे कि हाँ ये 55 जो है इसका हिस्सा है। तो ये क्या दिख रहा है एक प्राकृत संख्या दिख रहा है तो कहेंगे हाँ। तो क्या लिखेंगे अब, हाँ 55 क्या है दिए गए एपी का एक पद है, ठीक है, क्या है एक पद है, कैमा पद है भाई, तो क्या लिखेंगे 18वां पद है, 28वां पद है, ठीक है, ठीक है 28वां पद है ना। क्या है 55 क्या है 28वां पद है, A28 है 55, अब पता चल गया, ठीक है साथियों। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखेंगे मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के, बहुत ही अच्छा वीडियो है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।